बदल लो किस। चलो अब देखो एक नंबर से मिलाते हैं। यह है सेंटअप एग्जामिनेशन 2023। अच्छा, मॉडल पेपर पर दूसरा बात लिखता है, सेंटअप पर दूसरा बात लिखता है। तुम लोग का जो मॉडल पेपर है उस पर क्या लिखा हुआ? 2025। लेकिन तुम लोगों का जो सेंटअप एग्जामिनेशन हुआ उस पर क्या लिखा हुआ? 2024। ठीक है, मॉडल पेपर पर इसलिए अगला साल का नाम लिखा जाता है कि परीक्षा के लिए आता है। परीक्षा 2025 में होगा ना, 2025 का मॉडल। ये हो गया बात। इन सेंटअप एग्जामिनेशन तो पिछला ही साल होता है, इसलिए 2024। तो ये पिछला साल का है, 2023 का है, मतलब तुम लोगों से पहले जो पढ़ा उसका। तो पढ़ते हैं एक नंबर से। ठीक, देखो कैन लिखा हुआ है और कैन लिखा हुआ है तो क्या होगा? कैन बी हो जाएगा ना, तो कैन है तो कैन बी, ये डी नंबर आंसर। व्हाट पीटी लिखा है, उसने कहा कि कितनी दयनीय बात है ये। तो इस तरह का साइन होता है तो क्या होता है? एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेम्ड लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड दैट। तो एक्सक्लेम्ड दैट इसमें है। और व्हाट ए पीटी का मतलब क्या हुआ? बहुत दयनीय बात है। बहुत दयनीय तो क्या होगा? इट वॉज ए ग्रेट पीटी, ये नंबर से, ग्रेट पीटी। इकोनॉमिकल मतलब होता है पैसा बचाने वाला, कंजूस आदमी। तो इसका उल्टा खोजना है। कंजूस का उल्टा क्या होता है? फिजूल खर्ची, जो बहुत पैसा खर्चा करता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वेजेंट। ये ठीक है। इधर V4 है तो इधर भी V4 होगा, एंड से जुड़ा हुआ है। तो किसमें V4 लिखा हुआ है? वाचिंग। एंड से जोड़ते हैं ना तो सेम चीजों को जोड़ते हैं, इसलिए ऐसा। आई डोंट लाइक इट लिखा है, मैं इसे पसंद नहीं करता। तो मैं पसंद नहीं करता, इसका कौन बात है? पर्सनल बात है। तो क्या हो जाएगा? पर्सनली। फिर देखो, डैश यू लर्न इट व्हेन यू वर एट स्कूल, वर्ड लिखा हुआ है, कौन टेंस हुआ? पास्ट। पास्ट इसमें कौन है? डिड हो गया आंसर। 98% क्वेश्चन इसमें का सही बना हुआ है। कोई छापा नहीं ना जस का? तो देखो बोथ लिखा हुआ है, बोथ के साथ क्या लगाते हैं? बोथ डैश एंड आगे होता है, बोथ एंड। ठीक है, जैसे नाइदर नॉर होता है, आइदर के साथ क्या होता है? और वैसे ही बोथ के साथ एंड। तो ये हो जाएगा सी नंबर। 2 के बाद क्या लगता है? V1, आई लाइक टू। तो क्या हो जाएगा? सिंग। अगर 2 नहीं होता तब क्या होता? तब सिंगिंग होता, आई लाइक सिंगिंग। 2 है तो V1 हो जाएगा सिंग। वह बैठ गया, अब बैठ गया यहाँ किसी आदमी का नाम है, तो फॉर आफ्टर इनटू बिसाइड क्या होगा? बगल में बैठा ना, इनटू मतलब तो ये बिसाइड हो जाएगा। ठीक है, ही साइड, बिसाइड। क्या कह रहा हूँ? ज्यादा भी खुद पर भरोसा ठीक नहीं है, दूसरों पर भी भरोसा। देखो, वेयर विल डैश गो फ्रॉम हेयर, यहाँ पर सब्जेक्ट भरना है ना। सब्जेक्ट की जगह अस होता है कि वी होता है, देम भी नहीं होता, दे होता, क्या होगा? यू। इफ इट, अच्छा एक तरफ सेलविल होता है, इफ वाले में क्या लगाते हैं? V1 V5। V1 V5 किस में है? रेंस। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, एडवाइस दिया कि स्टॉप ड्रिंकिंग। तो ये तो जस का तस रहेगा, किसमें है? अच्छा, बिल हो जाएगा कि नहीं होगा? हैड भी नहीं होगा। ये पास्ट का है तो पास्ट का रहेगा, इसमें तो सेज है तो यो नहीं होगा, क्या होगा? पहला। सही स्पेलिंग कौन है? विदेशी का स्पेलिंग लिखा हो, फॉरेनर। फॉरेन मतलब होता है विदेश, कौन हो जाएगा? डी, फॉरेन, FOREIGN होता है। फॉरेन का स्पेलिंग ये तीसरा चैप्टर में पढ़ा होगा। मैनेजर गेव हिज असिस्टेंट, असिस्टेंट मतलब होता है सहायक। मैनेजर ने अपने सहायक को क्या बताया? काम के बारे में एक संक्षेप में सारांश बताना, उसको बोलते हैं गिस्ट ऑफ द वर्क, कि क्या क्या करना है तुमको ये बताना। इधर लिखा डल सजेशन। डल सजेशन किसको बोलते हैं? सुस्त सुझाव, बेकार का सुझाव, ऐसा सुझाव जो बहुत अच्छा नहीं हो। ये कोई मैनेजर अपने असिस्टेंट को देता है? नहीं देता। ऑल मून साइन,
ये तो अलग ही बात हो गया। पीस ऑफ हिज माइंड, अपने दिमाग का एक टुकड़ा। ये तो क्या होगा, काम के बारे में बताया उसको क्या काम करना है, तो ये नंबर। फिर आगे देखो, अ लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस, बहुत सारे जहाज गुजरते हैं प्रशांत महासागर से। ये महासागरों के नाम के आगे क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, इसलिए ये हो जाएगा। लेट अस वॉच अ फिल्म, चलो हम लोग एक फिल्म देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, हम बोले नहीं। तो इसमें लेटस लिखा हुआ है, लेटस वाले में क्या लगाते हैं, सेल भी लगाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा। टेक एडवांटेज डैश होता है, उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऑफ। एडवांटेज, टेक एडवांटेज ऑफ। आई होप द डैश इज फाइन, मुझे लगता है कि डैश अच्छा होगा, किसके बारे में बोल रहा होगा, हाँ बाहर वाली के बारे में, बाहर वाली मौसम के बारे में। तो क्या होगा, मौसम का अंग्रेजी वेदर होता है, WEATHER, ये ए नंबर हो जाएगा। ठीक, टेंस पढ़ा होगा उस समय, याद होगा तुमको। इट इज हाई टाइम के बाद क्या लगाते हैं, V2। V2 किस में है, स्टार्टेड, ये हो जाएगा बी नंबर। ब्रिलियंट लिखा हुआ है, मौसम शाही का कॉपी किसके पास है, हाँ देखो तो 20 नंबर क्या लगाई है, डी है। हम तो डी बोले थे, ब्रिलियंट शाइनिंग, लेकिन हाँ एंटोनिम लिखा हुआ है, हाँ उल्टा लिखा हुआ है। किसे मिला डी, क्या नाम, ठीक है, हमारा बात मानती है, गुड, धन्यवाद। कम से कम किसी पर नहीं, हम पर भरोसा करती है। है ना, चलो गुड है। और है डी सबका, बहुत का है डी। जो चेक कर रहा है उसमें देखो, यहाँ उल्टा खोजना है। ब्रिलियंट का उल्टा क्या होगा, जो चमकता नहीं होगा, नहीं चमकने वाले को डल बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है तो WH वर्ड होगा, दिस दैट थोड़े होगा। क्या तुम दूसरा लगाइए, हाँ इसका दिस कौन लगा, ए नंबर बताओ, ए नंबर लगा, लाडली, कौन लाडली, चलो धन्यवाद। नीतू भी लगा, चलो ये भी थोड़ा विश्वास करते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन मार्क है तो WH वर्ड लगेगा, और हुई चीज के लिए लगाते हैं, होम आदमी के लिए लगाते हैं। यहाँ आदमी है कि कोई चीज है, बुक है, इसलिए क्या लगेगा, which। राधिका के साथ हैव लगेगा कि, राधिका को अब घर जाना है, राधिका जाओ घर, नहीं राधिका क्या, आगे देखो क्या कर रहा है, राधिका कहाँ है, क्या इसमें हैव तो लगेगा नहीं, अभी का बात है तो वज नहीं लगेगा, अभी जाना है, अभी जाना है तो हैज टू गो, ये होगा। अच्छा किसी का पूरा सही नहीं ना हुआ अभी तक, लगातार हुआ, हुआ लगातार, ठीक। क्या ऐसा नहीं ना, हम ये जानना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं ना कोई छाप दिया को। चूज द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट मतलब क्या होता है, सबसे अलग। रोज मतलब क्या होता है, गुलाब। जैस्मिन माने चमेली, शर्माओ नहीं बोलो, तुम्हारा नाम थोड़े चमेली देवी जी शर्मा है। वाटर मतलब पानी, हिबिस्कस मतलब क्या होता है, हाँ अड़हुल होता है। डाइनून करने के लिए क्या लाया जाता है, इसमें से अड़हुल का फूल लाया जाता है, लेकिन उसी हिसाब से थोड़े हटता है कि क्या डाइन। ये तीनों फूल का नाम है, ये फूल का नाम नहीं है, इसलिए डी नंबर आंसर होगा। लिखा है जब कोई टेस्ट करने में डिसगस्टिंग लगे, मतलब कोई चीज खाया और बहुत
गड़बड़ लगा, गोबर जैसा लगा। क्या बोलेगा? छी बोलेगा ना। पावरफुल। कह रहा कैसे पता करेगा कोई कि गोबर जैसा लगेगा? वो गोबर खाया होगा। नहीं, खराब लगता है तो बोल देता है। डोंट गो एनी डैश लिखा, आगे मत जाओ, ये तो बोल रहा होगा। क्या होगा आगे का अंग्रेजी? फर्दर, आगे लगने का कोई दूसरा नहीं है। फ्रीज कॉस्ट, कितना में फ्रीज खरीदा? दाम पूछने के लिए क्या करते हैं? हाउ मच लगाते हैं दाम पूछने के लिए, इसलिए मच हो जाए। अभी तक तो इस बेचारे का कोई गलती नहीं है। होगा किसी का। द बैंक क्लोजेज एट 2 बजे बैंक बंद होता है। किसी को बैंक में काम है तो चल जाओ, 2 बजने वाला। लेकिन मैनेजर तुमको अंदर जाने की अनुमति क्या देगा? दे सकता है। क्या होगा? दे सकता है, उसको पावर है। तो मैनेजर को पावर है तो क्या होगा? कैन। नाजिया, स्पाइडर मतलब क्या होता है? मकड़ी होता है। नाजिया उससे भी डरती है। तो क्या होगा? ऑपरेट के साथ क्या लगता है? ऑफ डी नंबर। आई लाइक माई कजन बट ही डैश ऑलवेज लेट। यह अपने चचेरा भाई या चचेरी बहन को पसंद करता है लेकिन वह हमेशा लेट रहता है। तो रहता है यहाँ प्रेजेंट टेंस है, तो इधर भी प्रेजेंट टेंस। ही के साथ एम तो लगता नहीं, आर नहीं लगता, ये तो पास्ट है, ये तो महा गलती है। तो कौन सही होगा? इज। लिखा है रीता लाइक्स टू ईट आइसक्रीम। रीता आइसक्रीम खाना पसंद करती है और सीता दही खाना पसंद करती है। ये सीता उसी की तरह। योगर्ट मतलब होता है दही, ठीक। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? एंड से जुटेगा कि बट से? एक दूसरे का उल्टा बात है ना। दोनों सेम पसंद नहीं करती है तो बट से ये नंबर हो जाएगा। जो किसी जगह पर परमानेंटली रहता है उसको उस जगह का क्या कहते हैं? निवासी। और निवास प्रमाण पत्र बनता है, उस पर लिखा रहता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, रेसिडेंट हो जाएगा। कोई कोई ये सोच रहा होगा कि हम कहला अपन दिमाग लगाए, हमारा कुत्ता काट ले रहे थे अपन दिमाग लगाए। देखो ये पढ़ते हैं, यस्टरडे मतलब होता है कल। कल मेरे पड़ोसी का अंडा खत्म हो गया। मतलब खरीदा था सो दिया था सो नहीं। अब इसका अंडा खत्म हो गया पड़ोसी। मान लो तुम गया पड़ोसी के यहाँ, पड़ोसी तुमको 2 अंडा दिया। ले जाओ। तो ऐसा तो समझ जाएगा ना कि पड़ोसी अंडा देता है। एक ट्रांसलेशन लिखते हैं। स्कूल में शिक्षक अंडा बताता है ना। सुनो, हम ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं। अंडा देना का अंग्रेजी होता है ले एग्स, होता है ना। ये वो अंडा वाला चैप्टर में पढ़े थे। यहाँ भी अंडा देना है, ले एग्स होगा इतने नहीं होगा, सप्लाई होगा, ठीक है। सप्लाई एग्स, ठीक है। ऐसे अंडा देना का ही होता है। ये अंडा देना तब होता है जब खुद दे रहा हो, इन किसी दूसरे का अंडा दे रहा हो तब। सप्लाई। उन्होंने कहा 9 रुपए हो गए।
हाँ चलो, तो रैन आउट मतलब होता है खत्म हो गया मतलब। चलो ये बात रिकॉर्ड हो रहा था, हमको याद ही नहीं था। दूसरे को सुनेगा तो क्या कहेगा। आउट एंड आउट क्या? आउट एंड आउट मतलब होता है पूर्णतः या पूरी तरह, ये एक फ्रेज है। पूरी तरह जैसा और कौन वर्ड है इसमें? थॉरोली। थॉरोली मतलब होता है थॉरो द बुक, इसका मतलब पूरी तरह किताब को पढ़ जाना, तो ये आंसर होगा। सही स्पेलिंग कौन लिखा है? शत्रुता होता है, एनिमोसिटी मतलब शत्रुता होता है, ये स्पेलिंग सही है। वेरी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, एडवर्ब चुनना है। बताओ तो इसमें एडजेक्टिव कौन है? डिस्ट्रक्टिव। और जो एडजेक्टिव का विशेषता बतलाता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। ये हुआ नाउन, नाउन से पहले आने वाला एडजेक्टिव, और उससे भी पहले तो वेरी एडवर्ब होता है, ठीक है। एंड आता तो एडजेक्टिव होता है। नाइदर ही, नाइदर के साथ क्या लगाते हैं? नॉर, ये हो गया। सी रिटर्न टू द डैश ऑफ द एक्सीडेंट, वह वापस लौट के गई दुर्घटना के डैश पर। घटना स्थल पर होगा ना, तो इसमें से कौन होगा? साइन, हस्ताक्षर हुआ होगा वहां, वह सीन होगा, तो ये सीन आंसर होगा। डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव करना। भेदभाव करना का और कौन है? डिस्टिंग्विश, इसका भी मतलब होता है अलग अलग भेद करना। अलर्ट मतलब होता है सतर्क, इसका उल्टा खोजना है, तो सतर्क का उल्टा क्या होगा? लापरवाह आदमी, तो लापरवाह का अंग्रेजी होता है केयरलेस। हैविंग लिखा हुआ है बी के साथ, हैविंग लिख सकते कि कहा नहीं लिख सकते? इजे मार के साथ होता है आईएनजी, इसलिए ठीक ही नहीं होगा। बी के साथ तो विल होता नहीं। हैव नहीं लिख सकते, क्योंकि हैव तो लिख दिया बी के साथ, इन हैव के बाद क्या रूप लगता है? तीसरा, तो ये तो तीसरा है नहीं, हैव के बाद तीसरा इसमें है, तो ये 41 देखो, आज जिसका कम सही होगा उसको पिटाई है। टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग मतलब होता है कुछ लिखा हुआ है उसको फिर से पैराग्राफ में ये लिखना, उसको समझना, समझ करके दूसरे हिसाब से लिखना। इसको क्या करना चाहिए? तो प्रैक्टिस किया जाना चाहिए इस चीज़ का, इससे अंग्रेजी ठीक होगा। प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, हैज टू बी प्रैक्टिस। पैसिव होगा इसलिए पैसिव। ही कम्प्लीमेंटेड हर, कम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? बधाई देना या तारीफ करना। और उसके ड्रेस को लेकर के अगर कंग्रेचुलेशन होता और सक्सेस होता तो सफलता पर बधाई दिया, ऐसे होता। लेकिन उसके ड्रेस के लिए उसने क्या की? तारीफ की, तो क्या होगा? ही कम्प्लीमेंटेड हर फॉर हर ड्रेस, इसमें फॉर होगा आंसर। यहाँ पर दूसरा चीज होता ना, सक्सेस ये सब, और कंग्रेचुलेशन होता तब ऑन लिखते, यहाँ पर फॉर होगा। हिज डैश ए बास्केटबॉल प्लेयर, प्लेयर एगो है, एन में से क्या भराएगा? ए भराएगा। आगे देखो 44, पे थ्रू हिज नोज, ये एक फ्रेज है। पे मतलब क्या होता है? भुगतान करना। और अगर इसमें नोज लगा दे इसका मतलब बहुत ज्यादा भुगतान किया। अब इसमें रिजनेबल प्राइस, ये तो हो गया जितना जरूरी है, गलती हो गया। ह्यूज लोन्स, ये ठीक हो सकता है। आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट, ये नहीं, ये दोनों में से कौन होगा? अब देखो सीधे प्राइस है, यहाँ पर लोन ये सब का बात नहीं। ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स बाइक, यहाँ लोन लेने का बात नहीं किया। नया स्पोर्ट बाइक खरीदा, उसके लिए पैसा दे दिया ज्यादा, ये कह रहा है ज्यादा उसको पैसा देना पड़ा, तो लोन का बात नहीं होगा ए नंबर से। और देखो 45 नंबर देखो, डिजीज, डिजीज मतलब क्या होता है? बीमारी, ऐसा बीमारी जो बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। जो बड़े क्षेत्र में फैल जाता है उसको क्या बोलते हैं?
महामारी क्या होता है अंग्रेजी? एपिडेमिक, बी सही है। ममता, कौन है ममता इसमें? लिखा है कि ममता तुम्हें अपना सारा कपड़ा फर्श पर नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं चाहिए, ये फर्श पर छोड़ देना चाहिए सारा कपड़ा, ये ठीक बात नहीं ना, मस्ट नहीं होगा। हैड टू हैड मना कर रहा है, इसलिए क्या होगा? मस्ट नॉट। लिखा आई डैश माई वर्क बिफोर ही केम, इधर V2 है और बिफोर रहता है, आफ्टर रहता है, एक तरफ V2 दूसरी तरफ क्या लगाते हैं? हैड प्लस B3, तो इसमें हो जाएगा हैड प्लस B3 का नंबर। ठीक, आई डिडंट इंजॉय मैथमेटिक्स लेसन्स, इसको मैथ पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। कब अच्छा नहीं लगता था? जब वह स्कूल में था। मतलब कोई सियाना आदमी ये बात कर रहा है, तो जब वह स्कूल में था, आगे टाइम बताया तो क्या होगा? वेन, वेन आई वाज एट स्कूल। 48 हो गया। 49 देखो, आई रिसीव्ड नो आंसर, आई नॉक्ड सेवरल टाइम्स, मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया। खटखटाया सीधे है, लेकिन खटखटाया दरवाजा नहीं, लेकिन कोई जवाब मुझे नहीं मिला। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मैंने कई बार खटखटाया दरवाजा ब्रैकेट में। ये राहुल गांधी वाला नहीं कि खटाखट पैसा मिलेगा 50-100 को बात नहीं सुना था ना कुछ दिन पहले? हाँ, कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनता तो खटाखट 8500 रुपया महिलाओं के खाते में हर महीने में। तो हम क्या कर रहे थे कि मैंने खटखटाया कई बार लेकिन जवाब नहीं आया, तो बट ठीक है, ये नंबर आंसर हो जाए। सी ऑफन वीकेंड, वीकेंड मतलब सप्ताह के अंत में वह प्रायः शॉपिंग करने जाती है। ऑफन के साथ क्या लगाते हैं? V1 V5, तो क्या हो जाएगा? गोज। चूज द करेक्ट सेंटेंस। लिखा है CT2, ऐसे तो नहीं होगा, इजमार तो लिखना होगा, इसलिए ये गलती है। लिखा है कि शहर में बहुत सारा बिल्डिंग है और बहुत सारा वाहन है, भरा हुआ है सब, तो बहुत सारा है तो बिल्डिंग लिखेंगे, बिल्डिंग्स लिखेंगे, तो ये गलती है। ये सही हो सकता है। द सिटी इज टू क्राउडिंग, भरा होना का अंग्रेजी क्राउडिंग नहीं होता, क्या होता? क्राउडेड, इसलिए ए नंबर सही होगा। ये प्लूरल, ये वे लोग कल आ रहे हैं, कमिंग लिखा हुआ है तो क्या होगा? दे आर कमिंग टुमारो, ए नंबर सही है। और ये किस तरह का सेंटेंस है? 53 ऐसन का साइन रहे तो बताया होगा क्या? एक्सक्लामेटरी, इसलिए कौन होगा? सी। फाइंड इट रहता है ऐसे, तब क्या होता है? तब इम्पेरेटिव होता है। ठीक है, चौवन देखो, द फ्रूट इज डैश राइप, फल बुरी तरह पका है, तीव्रता से पका है, सबसे ज्यादा पका है, लगभग पका है, क्या आंसर हो सकता है? फल लगभग पका है, ये हो गया। उसकी आंखें नीली है, क्या करा? आंख नीली है उसकी, करा नागिन होगी। नागिन का आंख नीला होता है। विदेशों में ऐसा कहा जाता है, नीली आंखें मतलब सुंदर, ऐसा सुना। तो इसमें एडजेक्टिव कौन है? ब्लू है ना, तो एडजेक्टिव चुनना है, ब्लू हो गया। लिखा हूं डज नॉट नो सरदार पटेल, सरदार पटेल को कौन नहीं जानता? हाँ, हो गया चर्चा, तो इधर देख लो। अभी हम क्या बोले हैं? इसको हटाते हैं। अभी हम कुछ बोले हैं हिंदी में, बोलो तो क्या बोले हैं? पता नहीं। हाँ? नहीं पता? महात्मा गांधी के बारे में कुछ बोले हैं? क्या महात्मा गांधी का जन्म तिथि बताए हैं कि महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, ही बताए। और
देखो जो बात सही है उसको सही तरीके से कहना चाहिए। इसमें लिखा है सरदार पटेल को कौन नहीं जानता, ये बोले थे हम, सरदार पटेल का बात, गांधी जी का नहीं। नींद सुतल रहेगी तो जब हम ये बात कहेंगे सरदार पटेल को कौन नहीं जानता, इसका क्या मतलब होगा? सरदार पटेल को हर कोई जानता है, तो कौन हो जाएगा? एवरीवन नोज सरदार पटेल। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना होगा, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अभी गृह मंत्री अमित शाह है ना, और इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन नेहरू बेईमानी करके इनको गृह मंत्री बना दिया बस। 16 राज्यों का चुनाव हुआ पहला बार, जो कांग्रेस कमेटी होता है उस समय। 16 राज्यों में 12 राज्यों में वोट मिला सरदार पटेल को, बहुमत हो गया ना। और बाकी 3 राज्यों में 2 सर, जो दूसरा आदमी सब खड़ा था उसको, नेहरू को इक्के को मिला। नेहरू फिर भी, नेहरू कहा गया फिर भी नेहरू प्रधानमंत्री बन गया और इसको नहीं बनाया। तो नेहरू शुरुआत से बेईमानी किया है, सरदार पटेल पर को बनना चाहिए था। तो शुरुआत में ही लोकतंत्र के खिलाफ काम किया नेहरू ने। हाँ, दोनों कांग्रेस पार्टी के थे। अब कोई कहे कि हम कांग्रेस पार्टी के आदमी का समर्थन नहीं कर रहे, सरदार पटेल कांग्रेस के आदमी थे, ठीक है। जो भी अच्छा आदमी हो किसी भी पार्टी का, उसका समर्थन करना चाहिए। सरदार पटेल, भारत में 528 राज्य था पहले, छोटा छोटा राज्य, जैसे मगध एगो हो गया, मिथिला अलग राज्य हो गया, सबका अलग अलग राज्य था। इस तरह 528 राज्यों को मिलाकर के एक भारत बनाया। ये काम बहुत मेहनत से किसने किया? सरदार पटेल ने। वोट भी आया इसी को, लेकिन नेहरू गांधी से दोस्ती करके बेईमानी कर दिया। 1947 में गांधी जी जीवित थे उसी समय। आगे देखो, चाइल्ड हैज बीन डैश बाय हर स्टेप मदर। इसका मतलब हुआ बच्चे का पालन पोषण किया गया उसकी सौतेली माँ द्वारा। पालन पोषण का अंग्रेजी क्या होता है? ब्रिंग अप का तीसरा रूप ब्रॉट अप। लिखा आई थिंक आई विल बाई डैश न्यू शर्ट फॉर माई फादर। न्यू शर्ट लिखा हुआ है, शर्ट नहीं, तो ये में से क्या भराएगा? वी कुड नेवर गो मोरल लॉज। हमें नैतिक कानूनों के डैश नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? अगेंस्ट। आई वुड लिखा हुआ। अच्छा, एक तरफ इफ के साथ हैड लिख के भी थ्री होता है, तो दूसरी तरफ क्या होता है? वुड हैव होता है। ये बात कंडीशनल सेंटेंस में लिखवाया होगा कि इफ रहे, एक तरफ हैड रहे, तो दूसरी तरफ वुड हैव भी थ्री होता है। तो वुड तो है, हैव भी थ्री किसमें है? इसमें। ये आंसर हो जाएगा। हैव के बाद तो भी थ्री होता है, ये नहीं है भी थ्री, इसलिए गलती करती है, और इसमें वुड हैव लिखना जरूरी। ये हो गया 60 तक। 61 नंबर देखो, हैप्पीनेस इज लार्जली, ये पहला चैप्टर में है नहीं बात लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ था किताब में? हाँ, इसलिए मेंटल कंडीशन हम इसमें भी लिखा हुआ, सही करेंगे इसको। प्राइम इंस्ट्रूमेंट नेशन बिल्डिंग का क्या है? राष्ट्र निर्माण का मुख्य हथियार है एजुकेशन। नानुका का कितने दिन पढ़ने वाले थे? 2 से 3 दिन। सब साथियों के गया है परीक्षा देने की, जानबूझ के घर में रह गया हो? सबके है परीक्षा आज? अरे प्रैक्टिकल अथी में है, खाली मोहनी हाई स्कूल में, बाकी सब में अभी नहीं। मार्टिन लूथर किंग क्या थे? सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। ये कलाकार आदमी नहीं। स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी। हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ ठीक है, आओ। ठीक। इसमें लिखा है कि जब आदमी सब मरता है भूखमरी से, तो उससे पहले बहुत समय तक क्या करता है? चिंता करता है। चिंता का अंग्रेजी एंग्जाइटी। भूखमरी था
और ये भी हंगर मतलब भूख होता है, हमने कुछ गलत नहीं बताया। अगला देखो, सेबे जो खरीदा बूढ़ी औरत से गॉडी कितने इंच का था? 5 इंच। किसी किसी कोई भी लगा होगा, 5 लगाया हुआ है, लगाया हुआ कैसे सही हो सकता है, दूसरा होगा कोई। इसका आंसर कोई गलती लिखा है, बताओ तो। कोई नहीं है गलती। भारती का है और ऋषि वाला का। ऋषि वाला नहीं, ऋषि। हाँ बताओ, देखो लगा हुआ था। ये भी बात पता है पहले से, बहुत बार आया 5 इंच का बात। नहीं सोची क्या होगी, इतना दिन तो सुने हैं 5 इंच का, लेकिन लगाया हुआ है इस कारण नहीं होगा। ठीक है, लगा कैसे सकता है कोई सही। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ, इसको एक्सेप्ट किया जाता है कैसे? कल्चरली एंड कलेक्टिवली, पूरे सामूहिक रूप से लोग स्वीकार करते हैं। प्रेस ब्रिटिश, पीसफुल ब्रिटिश, मतलब शांतिपूर्ण ब्रिटेन में प्रेस क्या है? ये आज़ाद है। कितना आज़ाद है? पूरी तरह आज़ाद, पूरी तरह आज़ाद का प्रेटी फ्री। वेंजी जब स्कूल छोड़ा तो उसके पास कई गो मुर्गा मुर्गी थे? हाँ 40 और 50 ये नंबर। सारे बुराइयों के लिए, भारत के सारे बुराइयों के लिए पर्लेस वक्त किसको आरोप, किस पर आरोप लगाते हैं? अंग्रेजी शासन पर। लुमोव ने क्या कहा, कौन सा चारागाह उसका है? ऑक्समिडॉज। ये हो जाए। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडेफिनिट डैश। ये जस का तस पहला चैप्टर में लिखा गया है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या है, हम अपनी चाहतों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ाते हैं उसको। लोगों ने जो विश्वास जताया किसमें, उससे काफी गदगद है कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसलिए बी नंबर हो जाएगा। और कौन सी औरत प्रेगनेंसी के दौरान नैहर जाती है? उस किताब में कौन सा बात था? सिलहटी लिखा हुआ था ना। हाँ इंडियन भी सही होगा, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ है सो। हेलो, आ गया, ठीक, आते हैं। आते हैं हम 1 मिनट में, ठीक। तो कुछ देख
73 हो गया था कि हाँ 74 में हाँ गलती हो जाएगा। जब दो को सही लगे तो जो बेहतर हो उसको चुनते हैं, ठीक। जब ये नहीं रहता ना, सिलहटी नहीं रहता, इतने ब्रिटिश रहता, तब क्या सही होता? तब इंडियन सही होता, ठीक। क्योंकि जो किताब में है उसी के अनुसार, तुम नहीं हट जाती है उसके अनुसार। 75 देखो क्या हुआ। पर्लेस बक केम टू नो अबाउट इंडिया, ये भारत के बारे में कैसे जानी? बौद्ध धर्म के द्वारा। तो क्या आंसर होगा? बुद्धिज्म। जॉन डॉन अपनी प्रेमिका से क्या वादा करता है? सूरज से भी तेज गति से आएगा। स्पीड ये हो जाएगा। ये आई हार्बर फॉर गुड और बैड उस दिन पढ़े थे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाला में था, तो वर्ल्ड विट में से द लीव्स आर फॉलिंग डैश क्या होगा? चैप्टर का नाम याद होगा थोड़ा। गैदरिंग सोलोज ट्विटर इन द स्काईज, ये बात कहाँ लिखा है? ऑटो वाल्टर डीला मेयर क्या सोचते हैं कि क्या हमेशा नहीं रहता है? हाँ, ब्यूटी, सुंदरता समय के साथ समाप्त हो जाती है। क्या लव लगा है? नहीं, लव हमेशा रह सकता है। च्यूटी, क्रुएल्टी, लव, अगलीनेस, ये सब हमेशा रह सकता है, ये खत्म हो जाता है। समय के साथ क्या ढल जाएगा? चलो आगे देखो। इमेज एंड फ्रेजेज ऑफ डैश रन थ्रू द सोल्जर में कहाँ का तस्वीर सब है? इंग्लैंड का, इसलिए ये नंबर सी। मैकेवेटी कैसे घूमता है? इसमें जो है वो नहीं देखो, हो सकता है गलती। किसे पूछे? बताओ विशाल, मैकेवेटी कैसे घूमता है? मैकेवेटी, मैकेवेटी किसका नाम है? बिल्ली का, तो राइट होगा ना? आए कौन होगा? बिल्ली चूहा पकड़ती है ना। लेकिन इसमें है घूमता कैसे है? बोलो पूछो, बोलो ना, तब ना हम कुछ करेंगे। स्नेक होगा, काहे लगा हुआ है इसलिए। उस किताब में लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है कि वह कभी कभी अपना सिर हिलाता है सांप की तरह, इसलिए स्नेक। अगला देखो। बर्निंग हार्ट पर कवि को लाल लाल क्या दिखता है? लाल गर्म क्या दिखता है? अंगारे, यही ना होता है लाल? अंगारे का अंग्रेजी एम्बर्स। A snake appears on top of the dash. 2. किसके नादि पर सांप आया? पोएट। The house went into silence. घर सन्नाटे में बदल गया किसके मरने के बाद? ग्रैंडमदर। क्या? मैकेवेटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी डैश ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड। क्या फाइल लिखा हुआ है ना किताब में, इसमें फाइल हो जाएगा। 87 देखो। द सोल्जर किस चीज की चर्चा करता है? ये बात किस चैप्टर में लिखा है? स्वीटेस्ट लव में लिखा है, तो जॉन डन हो जाएगा। और टू ऑटम, हाँ ये गलती लगाया हुआ है, ठीक, ये ठीक नहीं है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक डैश ऑफ ऑटम, ऑटम सीजन की किस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ये बताता है? एबंडेंस, प्रचुरता। उसमें लिखा है ना फलों से लद जाते हैं, फलों से लद जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा? प्रचुर मात्रा में फल आ जाते हैं, तो ये बी नंबर सही होगा, ये गलती।
हाँ हाँ, 89 का बी, 89 का ए कौन कौन लगाया? मौसम साहब सब लगाए। जो देखना था वो नहीं देखा, जो नहीं देखना था वो देख। चलो, वाल्ट विटमैन क्या दिखाओ तो, तब दोनों सही हो सकता है, ये उस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है तब। हाँ देखो, सही करो तब। अगर वो ले अथी वाला बात नहीं रहता लेखक में, अगर हम केवल कविता पढ़ के लिखते तब ए वन देन सही होता। ठीक, उसमें लिखा हुआ एक जगह इसलिए तब से। हाँ, तब ए बी दोनों में से कोई लिखा है सही कर। ऊपर का जो उसका पूरा पहला पैराग्राफ है उसमें फल फूल बहुत होता है, ये लिखा है इसलिए abundance। ये तब लगाते जब स्पिरिट वाला बात नहीं होता है। स्पिरिट तो ये ज्यादा बेहतर आंसर है, स्पिरिट ही ज्यादा ठीक होता है, एग्जैक्ट लिखा हुआ है उसमें। अगला देखो, वाल्ट विटमैन क्या कहता है? आई के बाद क्या हो जाएगा? सेलिब्रेट ना, तो ये हो जाएगा। हु इज कंसिडर्ड टू द पायनियर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल, कौन है इसमें? हेनरी फील्डिंग है ना, तो ये हो जाएगा। तुगलक कौन लिखा? गिरीश कर्नाड। ईरान में देखो, इंग्लिश से आगे स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगा, इसको कौन इंग्लिश कहा जाता है? क्वींस इंग्लिश। पढ़े थे ना स्टडी ऑफ इंग्लिश में। टॉम जोन्स कौन लिखा? ठीक है, हेनरी फील्डिंग ने लिखा। मॉडर्न इंग्लिश में कितने डायलेक्ट है बताओ, ये कोई बनाया? हाँ, कितना लिखे हैं? सी 4। ये 160 डायलेक्ट है मॉडर्न इंग्लिश में। और ये तुम्हारे किताब में कहीं मॉडर्न इंग्लिश का डायलेक्ट नहीं पढ़ना। पढ़ना किसका था? हाँ, ओल्ड इंग्लिश का, मिडिल इंग्लिश का। यहाँ लिख दिया मॉडर्न इंग्लिश का। होता इसका 160, तो इतना तो है नहीं आंसर। तो जो सबसे ज्यादा है वो लगाया, बेचारा ठीक किया। ज्यादा लगाना है तो ठीक, 6 है तो उसको सही करो। क्या हुआ? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोलते? हाँ, सरोजनी नायडू को। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किस अंग्रेजी के दौरान हुआ? मिडिल इंग्लिश। और एंग्लो सैक्सन्स यूज करते थे जो भाषा, उसको क्या कहा जाता था? जर्मनी। बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश टीचर कौन लिखा? कौन लिखा? और ठीक लिखा है ये। कूली रहता तब क्या लगाते? हाँ, तब मुल्क राजा। बाइबल का ट्रांसलेशन किसने किया? विक्लिफ। ये ठीक है। हो गया, गिन दो अब, अपना साइन कर दो। हो गया ये 95। तुमको फिर से देखना है। 6 बी नंबर।